मथुरा के राजमहल में उस समय गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आकाश में घने बादल उमड़ रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा कंस के अत्याचार से पूरा मथुरा नगर भयभीत और निस्तब्ध था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। उस अंधेरे कारागार में देवकी दिन गिन रही थी, कब उनका बालक जन्म लेगा और कब कंस उन्हें मारने आएगा। वसुदेव की आंखों में दुख था, पर उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें ज्ञात था कि यह संतान कोई साधारण बालक नहीं है। देवताओं ने भी मानो आकाश के तारों में दीप जला दिए हों उस क्षण की प्रतीक्षा में। अंततः वह क्षण आया। रात गहरी और निस्तब्ध थी। अचानक कारागार के भीतर दिव्य ज्योति फैल गई, जैसे अंधेरा स्वयं हटकर प्रकाश को मार्ग दे रहा हो। उसी प्रकाश में देवकी की गोद में जन्म हुआ एक नीलवर्ण सुंदर मनोहर बालक का, जिसकी आंखों में करुणा और शांति झलक रही थी। देवकी समझ गई, यह कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उसी क्षण कारागार की बेड़ियों के अपने आप खुल गई, द्वार बिना किसी शब्द के खुल गया। वसुदेव ने समझा यह ईश्वरीय संकेत है कि उन्हें इस बालक को गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के पास छोड़ना है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव ने बालक को सिर पर टोकरी में रखकर यमुना पार करने का प्रयत्न किया। यमुना का जल दोनों ओर हट गया और उनके लिए मार्ग बना दिया, जैसे सृष्टि का हर तत्व भगवान के स्वागत में झुक गया हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा की नवजात कन्या के पास सुला दिया। लौटकर देखा कारागार के द्वार फिर से अपने आप बंद हो चुके हैं और देवकी की गोद में वह कन्या थी। जब कंस उस कन्या को मारने आया तो वह आकाश में उठ गई और बोली, जिसे तू मारना चाहता है वह पहले ही जन्म ले चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अंधकार के बीच प्रकाश बनकर, अन्याय के बीच न्याय का प्रतीक बनकर, भय के बीच शांति का संदेश बनकर।